दोस्तों ये वीडियो है हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की दूसरी वीडियो, जिसमें हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेंगे और अगला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करते हैं। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं चैप्टर। तो ये देखिए हमें न्यूट्रिशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोमेटा होता है, ये है अपना मतलब प्लूरल वर्ड में कहे तो इसको, ठीक है। जब सिंगुलर में कहते हैं ना स्टोमेटा होता है, स्टोमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्टोमेटा, ठीक है। हम बचपन से पता है कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारे पत्तों में प्रेजेंट होते हैं, पौधों के, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों पे जो हमें दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं वो, तो उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो पहला है हेल्प्स इन गैसेज एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस। वो हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। मतलब देख, जब पौधे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उस टाइम पे अपना स्टोमेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो अभी हम जब डायग्राम के वो समझेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका काम होता है हेल्प्स इन लूज ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपिरेशन। मतलब ये स्टोमेटा से ना पानी को भी लूज़ करता है, ठीक है। जैसे बताऊंगा, अभी डायग्राम जब स्टार्ट करें तब आपको समझ आ जाएगा पूरी तरह, ठीक है। और अभी ये पूरे पढ़ लेते हैं लाइन्स, उसके बाद मैं डायग्राम समझाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। देखो जो ये स्टोमेटा है, तो ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ये। तो ये स्टोमेटा खुलना और बंद होना किसके हाथ में होता है? गार्ड सेल के हाथ में होता है, ठीक है। ये जो है ना इधर गार्ड सेल, ये एक येरा और एक येरा, इनके हाथ में होता है कि कब स्टोमेटा खुलेगा और कब बंद होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज। ये देखो, द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना वो सूज जाते हैं जब उनके ऊपर से पानी जाता है या फिर उनके ऊपर पानी फ्लो होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो अपना ये स्टोमेटल पोर है, एक मिनट सॉरी, जो ये स्टोमेटल पोर दिख रहा है ना, स्टोमा कह लो, ऐसे स्टोमेटल पोर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये स्टोमा या स्टोमेटल पोर दोनों कहते हैं इसे। तो जब इसमें ऊपर से पानी आता है और ये सूज जाता है ना गार्ड सेल्स, तब ये स्टोमेटल पोर या स्टोमा खुल जाता है। जैसे अभी दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें स्टोमेटल पोर या स्टोमा खुला हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी लाइन में वो पढ़ते चलो, सिमिलरली पोर क्लोजेज इफ गार्ड सेल्स श्रिंक। मतलब ऐसे जब गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं ना, जैसे देखो जब गार्ड सेल अभी खुले हुए हैं, ठीक है, अभी दिख रहे हैं ना सूर्य सूर्य से ऐसे मतलब बड़े बड़े से हो रखे हैं, जब ये गार्ड सेल ना सिकुड़ के पतले पतले से हो जाते हैं, तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है ना, ये बंद हो जाता है पूरी तरह, ठीक है। तब मतलब गैसेज एक्सचेंज भी रुक जाता है और लॉस ऑफ वाटर भी रुक जाता है। चलो अब मैं पूरा फंक्शन बता दूँ डायग्राम का। ये मतलब ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स गार्ड सेल का काम तो मैं बता ही चुका आपको कि वो स्टोमेटा को खोलने, स्टोमेटल पोर को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जब उनके ऊपर से पानी फ्लो होता है तो जो ये गार्ड सेल है वो सूज जाते हैं और स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर खुल जाता है, ठीक है। और जब ये गार्ड सेल सिकुड़ जाते हैं तो उस टाइम पे ये जो स्टोमा है ना, ये स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर लूज ऑफ वाटर रुक जाता है, ठीक है। और ये रहा, इसे हम स्टोमा भी कह देते हैं या फिर स्टोमेटल पोर भी कह देते हैं। स्टोमेटल पोर, ठीक है, दोनों कहते हैं इसको, स्टोमा या स्टोमेटल पोर। और उसके बाद जो पार्ट हमें देखना है स्टोमेटा में, वो आता है अपना क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये दिख रहा है छोटे छोटे दिख रहा है ना बॉक्स सा, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो अब ये मैंने पूरा डायग्राम भी समझा दिया है और ये भी समझ लो कि पानी जब ये अपना स्टोमा या स्टोमेटल पोर खुला होता है ना, उस टाइम पे लॉस ऑफ वाटर भी होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। जैसे ही बंद हो जाता है वो दोनों चीज़ें बंद हो जाती है, ठीक है। और लॉस ऑफ वाटर उस टाइम पे ज़्यादा होता है जिस टाइम पे ये स्टोमा खुला होता है, और वो टाइम होता है सुबह का, क्योंकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स अपने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगली स्लाइड पढ़ते हैं हम, चलो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब तक जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। देखो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है अपना हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले कर चुके कंप्लीट, जिसमें मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म खुद से ही खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म किसी और पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डालते हैं। देखो, तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और
दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड डेड डिकेइंग। जो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये अपना खाना पौधों से, ठीक है, या फिर जानवरों से या फिर सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं अपना खाना, ठीक है। और आगे जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं या फिर तुम कह लो ऑर्गेनिज्म, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे देखो, पहला है अपना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक, दूसरा है पैरासाइटिक, तीसरा है सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ होलोजोइक कौन से होता है, पैरासाइटिक कौन से होता है और सेप्रोफाइटिक। जो होलोजोइक होते हैं उनमें अपने ह्यूमन बींग्स आते हैं और जानवर वगैरह आते हैं, और जो होलोजोइक होते हैं ना, वो खाना ऐसा खाते हैं जो सॉलिड होते हैं, एक तरह से दिखा है, ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कह लो या फिर लिक्विड फॉर्म में कह लो, ठीक है। और जो पैरासाइटिक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को बिना मारे ना, लेकिन उसकी बॉडी में रह के या फिर उसकी बॉडी से लेके जिंदा रहते हैं, उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है, या फिर पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे हो गया मॉस्क्यूटो का एग्जांपल सबसे कॉमन है, कि जो मच्छर होते हैं वो हमारी बॉडी में से खून ले लेते हैं, फिर वो अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं उनमें से, है ना, तो वो भी पैरासाइट्स होते हैं। और जो वॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं, जैसे देखे ना, वो बच्चों ने सुने होंगे, जैसे केंचुए होते हैं अपने पेट में, जैसे वो खाना खाओ तो वो खाना खा लेते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारा खाना खा लेते हैं लेकिन हमें मारते नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे या फिर मरी हुई चीज़ों पे अपना खाना बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फंगाई हो गया, या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कोई जैसे फुफुंदी लग जाती है किसी चीज़ में, मतलब ब्रेड वगैरह में, तो वो ख़राब होगी तो वो उस चीज़ को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वो होते हैं सेप्रोफाइट्स, जो मरी हुई चीज़ों पर या फिर सड़ी गली चीज़ों पर जिंदा रहे। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो मतलब किसी को बिना मारे उस लेकिन जिंदा बॉडी पे निर्भर रहे। और होलोजोइक वो होते हैं जो सॉलिड फूड को लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो अब हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी खत्म हो गया, और आगे हम देखेंगे मतलब ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो सब आगे वाली वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।